झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी है जिस पर नजर जनता से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की रहती है। यहां से हार जीत सियासत की रणनीति तय करती है और यहां पर प्रत्याशी पूरा जोर लगा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और आज हम झारखंड की वीआईपी सीट सिल्ली की बात करेंगे। झारखंड के सबसे वीआईपी सीटों में से एक है सिल्ली। आजसू के पावर हाउस के रूप में सिल्ली को स्थापित किया गया है। यहां की राजनीति सड़क से सदन तक नजर आती है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी पार्टी का केंद्र इसी सिल्ली को रखते हैं और यही कारण है सिल्ली सुदेश की साख की सीट है। पेश है सिल्ली से ये खास रिपोर्ट। बंगाल से सटी आखिरी सीट है सिल्ली। सुदेश महतो की वीवीआईपी सीट है सिल्ली। राजनीतिक बिसात में होता है शह और मात का खेल। आजसू के गढ़ में हो सकती है सेंधमारी। जेएमएम और जेकेएलएम के बीच फंसी सुदेश की सीट। झारखंड के सबसे वीवीआईपी सीटों में से एक सिल्ली आजसू के पावर हाउस के रूप में सिल्ली को स्थापित किया गया है। यहां की राजनीति सड़क से सदन तक नजर आती है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी पार्टी का केंद्र इसी सिल्ली को रखते हैं और यही कारण है कि सिल्ली सुदेश की खास सीट है। झारखंड विधानसभा में सिल्ली विधानसभा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ से आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं और वर्तमान में वो सिल्ली से विधायक हैं। और ऐसे देखेंगे तो लगभग वो 4 बार विधायक यहाँ से चुने गए हैं और 2 बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में यहाँ की सीट रही है, जिसमें अमित महतो यहाँ से चुनाव जीते हैं और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ से एक बार विधानसभा में जगह पाई है। कोचो पहाड़ की तलहटी पर बसा सिल्ली रांची लोकसभा की आखिरी छोर पर बसा हुआ है। हिंडाल्को ने यहां दशकों पहले अपनी फैक्ट्री शुरू की थी और आज भी सिल्ली में यही एक उद्योग पूरे क्षेत्र में दिखता है। कोचो का इतिहास अपनी गाथा बताता है, लेकिन यहां की प्राकृतिक सुंदरता भरतपुर से सोनाहातू तक नजर आती है। सिल्ली विधानसभा में अलग अलग तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे आस्था की। जिस तरह की रांची में देखते हैं पहाड़ी मंदिर है भोले बाबा का, तो यहाँ सिल्ली में ये जो पहाड़ है ये आस्था का पहाड़ है। इसे कोचे पहाड़ कहते हैं और इस पहाड़ के साथ सिल्ली में शासन करने वाले राजाओं की कथाएं जुड़ी हैं और कई पर्व त्यौहार की जो परंपरा है उसकी ये शुरुआत इसी पहाड़ से होती है। हम पहले पहाड़ की तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो कुछ अलग दिखता है और दूर से भी दिखाई देता है। और इसमें जो पत्थर है, पत्थर काफ़ी चिकना है और कहीं कहीं आप देखेंगे उसमें पेड़ पौधे हैं, लेकिन इसकी अलग खूबसूरती होती है। क्या चीज़ है? चिकन है, मैंने जो पत्थर है और उसमें हम लोग मंदिर बनाए हैं ऊपर में। वहाँ जो क्या बोलते हैं, जो पूजा वूजा करता है सब आदमी जाता है, तो सब आदमी जाता है पूजा करता है। उसके बाद जो खिचड़ी जो बनता है खाना बुना उसको दे देता है, खा के उन लोग सब अपना अपना। एक आस्था की बात है। जरा प्रशांत सर से भी बात करेंगे। प्रशांत सर, दूर से ही ये पहाड़ दिखाई पड़ता है और हमें जो लगता है कि ये एक आस्था का पहाड़ है, कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं उनसे कुछ जुड़ाव है। बिल्कुल, ये पहाड़ काफ़ी मतलब राजाओं का ऐसा मानना जाता है कि जो है कि राजा थी, जो प्रजा थी, वो इस पहाड़ के नीचे जो टूसू मेला, हम लोग जो आज टूसू पर्व जानते हैं, उसकी शुरुआत इसी पहाड़ के नीचे से जो नदियाँ गुजरती हैं वहीं पर हुआ करती थी। उसी राजा ने इस पर्व की शुरुआत की और तभी से लेके आज तक यहाँ के ग्रामीणों में या यहाँ के जितने भी आसपास के गांव हैं, वो गांव के लोग टूसू पर्व हो गया, संक्रांति हो गया, इस पावन मौके पर इस पहाड़ में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शायद से इसीलिए ये लैंडमार्क सिल्ली का जो लैंडमार्क है वो इस पहाड़ को माना जाता है।
देखिए, हम लोग सिल्ली में हैं। सिल्ली की राजनीति की बात थोड़ा करें कि सिल्ली का जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जो वोटर हैं, या बात करेंगे तो किसी एक समुदाय के इर्द गिर्द तमाम चीज़ें घूमती हैं। क्या लगता है सिल्ली का भविष्य? देखिए अंजनी जी, सिल्ली को अगर हम लोग ज्योग्राफिकल वे से जानेंगे तो दो भागों में सिल्ली डिवाइड होता है। एक सिल्ली जहां हम लोग अभी फ़िलहाल खड़े हैं, और एक सिल्ली नदी के पार उस तरफ होता है जो सोनहातू का इलाका है। तो यहाँ की राजनीति भी उसी तरह से दो भागों में अलग अलग की हुई है। पूरा का पूरा सिल्ली को हम बहुत ही वीवीआईपी सीट मानते हैं, और क्यों वीवीआईपी सीट मानते हैं वो सिर्फ एक कारण है, क्योंकि यहाँ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो कैंडिडेट थे। ये उनका होम गृह जिला है। सिल्ली से वो शुरू से लड़ते रहे हैं और सिल्ली को उन्होंने नक्चर किया है। और क्योंकि सुदेश महतो पूरे देश में एक हाई प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, इस कारण से सिल्ली को भी काफ़ी प्रमुखता से कई पार्टियाँ देखती हैं। लेकिन टोटल अगर पूरी राजनीति की बात करें तो ये यहाँ का सिल्ली की राजनीति सुदेश महतो से शुरू होती है और सुदेश महतो पे ही ख़त्म होती है। अभी की जो राजनीति है, अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, एक नया एंट्री हो रहा है राम महतो का। अब वो उनकी जो नज़र है वो सिल्ली पे भी है। कैसे आंकते हैं राजा राम महतो? देखिए सिल्ली का जो इस बार का विधानसभा चुनाव होने वाला है वो सुदेश महतो के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। ये साफ तौर पे एक ट्रेंड जो यहाँ के लोगों में दिख रहा है, जो हमने बात की लोगों से, उससे पता चल रहा है कि जयराम फैक्टर यहाँ पूरे ज़ोर शोर से नज़र आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर सिल्ली विधानसभा की बात करें तो जयराम महतो की पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ बहुत अच्छा लगभग 16,000 वोट यहाँ मिले थे, जो सुदेश के लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ पर पूरे के पूरे सिल्ली विधानसभा में बात करेंगे तो कुर्मी कोयरी वोट काफ़ी मात्रा में है, एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो इसीलिए जयराम महतो का पार्टी या उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो इस चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं या किसी पार्टी के बैनर के तले खड़ा होते हैं तो उनका एक बहुत ही फैक्टर रहेगा, जिससे सुदेश महतो को चिंता करने की ज़रूरत है। तो ये आसान नहीं होने वाला है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी संघर्ष होगा। कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सिल्ली विधानसभा में भी कुछ तस्वीरें बदली सी नज़र आएगी, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं, क्योंकि नए पार्टी की एंट्री हो रही है और यूथ में एक अलग क्रेज दिखाई पड़ता है। लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे, सिल्ली का जो माइल स्टोन है यही कोचे पहाड़ है। हमारा सफर सिल्ली की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, गांव की सुंदरता इस क्षेत्र में साफ दिख रही थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ता देख एक बार इनसे मिलने का मन किया, सो चल पड़े इनसे मिलने। राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और यही वजह है राज्य सरकार की तरफ से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ यदि देखेंगे तो सरकारी स्कूल भी हैं जहां 8वीं तक पढ़ाई होती है। और इस वक्त हम सिल्ली विधानसभा के अनगढ़ा में हैं, और अनगढ़ा का जो सरकारी विद्यालय है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है, और 1956 से लेकर अब तक देखेंगे तो काफ़ी बदलाव भी हुआ है। और हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल दिलीप सर हैं। और सर, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 450 बच्चे पढ़ते हैं। ये मतलब इसमें बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है? हाँ, हर साल बढ़ रही है। और क्या यहाँ ड्रॉप आउट की भी समस्या है? ड्रॉप आउट थे, 4-5 बच्चे ड्रॉप आउट थे, उनको जो है कि पुनः भी स्कूल से जोड़ लिया गया। हाँ। और सर, स्कूल की यदि बात करें तो स्कूल में और क्या क्या समस्याएं हैं? स्कूल में समस्याएं, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अभिभावक में जो जागरूकता जो होनी चाहिए वो कमी है, और जिसके कारण जो मैसेज देना चाहते हैं, जिसके तहत जो FLN जो चल रहा है, जो उद्देश्य है उसका, कि जो लर्निंग गैपिंग जो है उसको पाटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में जो है कि शिक्षा विभाग बैठक भी हुई है, और यही चाह रहे हैं कि हमने यही मैसेज दे रहा हूँ कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सभी राजेंद्र प्रसाद नहीं हैं कि जिसको कि एक बार पढ़ाइएगा तो वो उनके दिमाग में छप जाएगा।
दिलीप सर थे। आप देखेंगे स्कूल का जो ये दीवार है, इसमें झारखंड की चौहद्दी लिखी है। और ये देखेंगे बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और ये पश्चिमी बंगाल पूरब। तो हम लोग पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इससे थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो सिल्ली है, सिल्ली के बाद वेस्ट बंगाल मिलेगा। यहाँ की दीवार को आप देखेंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, जिससे बच्चों का जो मतलब जनरल नॉलेज है वो बढ़ेगा। और यहाँ देखेंगे ये यहाँ काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं। क्या नाम हो गया? तुम्हारा नाम क्या है? सपना कुमारी। 7। क्या बनना है आगे? पढ़ाई लिखाई करके क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तुमको क्या बनना है? क्या नाम हो गया? डॉक्टर राधिका कुमारी। राधिका। कहाँ से आती हो? बुढ़ाकोचा से। बुढ़ाकोचा से। अच्छा, यहाँ से घर तुम्हारा कितनी दूर? 5 किलोमीटर पैदल। हाँ से। अकेले आती हो और लोग आते हैं? अब साथ में और आते हैं। अच्छा, ये सर साइकिल मिलने की बात थी, तो क्या साइकिल क्या है? हाँ, 4 दिन मतलब कितने बच्चों का लिस्ट है? 128 बच्चों के लिस्ट गया है। 8 क्लास का मिलता है। ये 7 क्लास का है। तो ये देखेंगे आप 7वीं क्लास में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, काफ़ी दूर से आती हैं। और तुम्हारा क्या नाम है? सुनीता कुमारी। क्या, कहाँ से आती हो? जोनास। और स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है? सब विषय पढ़ाई होता है। और ये बताओगी अभी झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। और ये देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ये बताओ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्कूल में पढ़ती हो या फिर घर में भी रिवीजन वगैरह करती हो? घर में भी करते हैं रिवीजन। घर में बिजली है? हाईएस है। यहाँ कितनी दूर से आती हो? 8 किलोमीटर गाड़ी से। देखिए 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दूरी से यहाँ जो पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं वो स्कूल आती हैं। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण इलाका है तो बच्चों को सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। और जरा मिस से भी बात कर लें। मैम क्या नाम है? मुन्नी वाला। हाँ, कितने वर्षों से हैं? 20 वर्षों से। 20 साल से। कितना बदला है आपका ये स्कूल? बहुत कुछ बदला है, टेक्नोलॉजी आगे आ गया है तो बदलाव तो हुआ है। बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे लोग भी आजकल कंप्यूटर सब और मोबाइल सब चलाते हैं, तो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह क्विज वगैरह होता है तो उसमें काम करते हैं। और रही बात जागरूकता भी आई है बच्चों में, साफ़ सफाई को जाने हैं, शौचालय का प्रयोग जाने हैं, ये सब जाने हैं। ये मुन्नी मिस है, यहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं। और जाहिर सी बात है, इन्होंने एक अच्छी बात बोली कि स्कूल में काफ़ी कुछ बदला है, कई नई चीज़ें आई हैं और बच्चों को कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास की भी जो सुविधाएं हैं वो मिली हैं। और अब हम बात करेंगे मिड डे मील की, कि बच्चों को मिड डे मील में क्या मिलता है। तो वहाँ मिड डे मील बन रहा है। सर थोड़ा मिड डे मील में बच्चों को क्या मिलता है? हाँ, आज जो है कि दाल भात सब्जी है और जो है कि अंडा है। तो हम लोग थोड़ा देख सकते हैं? हाँ, आइए। आइए हम थोड़ा मिड डे मील दिखाते हैं किस तरह से बच्चों को, क्योंकि हर दिन अलग अलग मिड डे मील में खाना मिलता है। हरी सब्जी हो, दाल हो, अंडा हो। और यदि कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो उसके जगह में ऑल्टरनेट खाना जो है वो दिया जाता है। तो स्कूल काफ़ी बदला है, स्कूल में कई नई चीज़ें आई हैं। और हम लोग थोड़ा मिड डे मील की स्थिति थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये देखेंगे मिड डे मील का खाना बन रहा है। और ये परवल है, आलू है
और काटा हुआ है। और परवल की क्वालिटी भी हम देख सकते हैं। जो बाज़ार में जो परवल है वो बच्चों को अभी मिले। ये भुंजिया बनेगा, सब्जी मिला है। सब्जी। इसमें क्या बना है, थोड़ा दिखा सकते हैं? अच्छा, ये देखिए चावल अभी मतलब अभी सीज रहा है। और उसमें क्या है दीदी? दाल है, तो अंडा भी है और ये सब्जी भी है। अभी वो भी जो मांग रहा था हाँ हाँ। तो वो लाने वाला है, अंडा आएगा। अच्छा, तो ये देखेंगे मिड डे मील में भी जो चीज़ें हर दिन अलग अलग हैं। थोड़ी दाल भी देखते हैं। दाल यहाँ दाल अभी बन रहा है और दाल को देख करके हम कह सकते हैं कि दाल की क्वालिटी भी ठीक है, क्योंकि सर मिड डे मील का पैसा हमेशा मिलता है? अभी इधर नहीं आया हुआ है। अंडा का पैसा आया हुआ है, लेकिन मिड डे में जैसे उसका है, लेकिन हर दिन बच्चों को देते हैं। तो ये देखेंगे स्कूल में अब जो है सरकारी स्कूल काफ़ी बदला है। बच्चों को 8वीं क्लास से ऊपर जो है बच्चों को साइकिल मिलती है, मुफ्त में किताब है, मुफ्त में खाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, बच्चों को पढ़ाई करनी होगी। आसू ने हमेशा से महिला समूह को आगे किया है। चूल्हा प्रमुख जैसे समूह बनाकर महिलाओं को एक छत में लाने की कोशिश की है। यही कारण है कि सुदेश के एक बड़े वोट बैंक के रूप में महिलाओं को देखा जाता है। आज लगभग 300 से ज्यादा महिला समूह आसू द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो पाई हैं? सिल्ली की जो महिलाएं हैं उसे सहायता समूह से जोड़ा गया है और अलग अलग क्लस्टर हैं। और जिस तरह से बताया गया कि इसमें 5 से 6 हज़ार की संख्या है महिलाओं की। और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, महिलाओं को आत्मस्वावलंबन बनाना, यही इसका मुख्य मकसद है। और जाहिर सी बात है, जब महिलाएं एक जगह जमा होंगी और होती भी हैं तो अपने भविष्य को बेहतर करने की प्लानिंग होती है। और यही वजह है कि ये जो दीदी लोग हैं ये सहायता समूह के माध्यम से पैसा जमा करती हैं और किसी को लोन की ज़रूरत होती है तो लोन देते हैं। हमारे साथ 2 दीदी हैं, इनसे बात करेंगे। दीदी सबसे पहले पूरा नाम बताएं। सर मेरा नाम नलिनी देवी है और मैं जेंडर सीआरपी के रूप में काम करती हूँ। और अभी जो दीदी लोगों के बीच में है, तो अभी जो लिंग भेदभाव के बारे में समाज में जो होता है उसके बारे में दीदी लोगों को समझा रही हूँ कि समाज में लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लिंग भेदभाव जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे सब दीदी लोग मिल के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और समाज में जितने भी हम लोग का कुरीतियाँ होती है सभी दीदी मिल के इसको हम लोग दूर करेंगे। उसके बारे में ही दीदी लोगों को हम अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए दीदी, आप अभी बता रही थी कि महिलाओं को सहायता समूह से जोड़ करके और मतलब एक बैंक का आप लोगों ने स्थापना किया है जिसमें 10 रुपया जमा होता है। उसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हैं और कैसे किसी को लोन मिलता है, कैसे फ़ायदा होता है? जैसे सर हम लोग एक समूह बनाए हैं, उसमें 10 से 15 दीदी जुड़ते हैं। और समूह में जैसे कोई दीदी को छोटा मोटा ऋण का ज़रूरत होता है तो 10 से 5,000 से 10,000 ऋण देते हैं और वो दीदी लोगों को मदद करते हैं ताकि दीदी वो अपना रोजगार कर सके और रोजगार के लिए अपना आजीविका को सुधार में ला सके। तो ये देखिए, सिल्ली की जो महिलाएं हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रहा है, क्योंकि अब यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही हैं और एक समूह में 5 से 7 हज़ार महिलाएं हैं। जाहिर सी बात है, रहन सहन, खान पान, सोचने समझने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आ रहा है और महिलाएं घर की दहलीज से बाहर कदम रखकर कई अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। बाजार का ज्ञान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है महिलाओं में परिवर्तन का दौर है और अपने आप में कुछ काम करना और आगे बढ़ना, और इन्हें देखकर अन्य महिलाएं भी इनसे जुड़ रही हैं। सुदेश झारखंड के उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री हुआ करते थे। खेल और संस्कृति आज भी सिल्ली के रग रग में बसती है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड यहाँ बेहतर है। खुद सुदेश खिलाड़ी रहे हैं तो खेल को हमेशा आगे बढ़ाया है।
ये शहनाई की आवाज़ आप सुन रहे हैं और ये शहनाई बजाने वाले लक्की राम नायक हैं। जाहिर सी बात है, शहनाई जो है एक शुभ घड़ी में बजाई जाती है और यही वजह है जो सिल्ली स्टेडियम है यहाँ कला संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। यदि कला संस्कृति की बात करें तो उसके साथ हम जोड़ सकते हैं खेल कूद भी, और यही वो स्टेडियम है जो कि कला संस्कृति के साथ साथ खेल कूद में भी यहाँ के उभरते खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाई है। हम अभी बात करेंगे लक्की राम जी से। अभी तक सर ऐसे हम लोग के लोकल हमारे झारखंड राज्य में तो पूरे चारों तरफ घूम चुके हैं, हर जिला में। अभी बाहर हम लोग बम्बे, गोवा, ये आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सरायकला, ये हर जगह अभी बाहर जाने का हमको एक मौका मिले तो हमको लगता है कि और इससे अच्छा और बेहतर होगा और हम लोग कॉन्फ्रेंस कर सकें। तो ये जो छऊ नृत्य है ये मानभूम ग्रुप का है, तो ये छऊ नृत्य लोग कितना पसंद करते हैं क्योंकि ये मुखौटे के माध्यम से तमाम चीज़ों का प्रदर्शन है। ये मानभूम छऊ जो है ये हमारे इस क्षेत्र में बहुत पसंद करते हैं सर। ये हर जगह मतलब कहीं भी ये जाते हैं तो इसको देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। देखिए ये सिल्ली का स्टेडियम है और ये वो स्टेडियम है जो कई कलाकारों को बड़ा मंच दिया है और आप तमाम लोगों को याद होगा मधुमिता तीरंदाजी में एशियाड में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था और यही वजह है कि यहाँ आप देखेंगे कि तीरंदाजी का भी जो है यहाँ प्रैक्टिस होता है और अभी प्रैक्टिस करते हुए भी आप देख सकते हैं। और ये जो स्टेडियम है पॉलिटिकली हम बात करेंगे तो सुदेश महतो को भी एक बड़ा मंच दिया है और यही वजह है कि वो 4 बार से यहाँ पर विधायक चुने गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी पूर्व डिप्टी सीएम वो रहे हैं और हमेशा यहाँ कला संस्कृति और खेल को लेकर सुदेश महतो हमेशा जुड़े रहते हैं। और यही वजह है कि सिल्ली स्टेडियम में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हज़ारों लोगों की भीड़ होती है और ये जो स्टेडियम है सुदेश महतो ने यहाँ कई कार्यक्रम कराए हैं और यही वजह है कि उसके कई सकारात्मक रिजल्ट भी मिले हैं, जिसमें मैंने बताया मधुमिता को एशियाड में सिल्वर मेडल मिला था। थोड़ी दूर जाने पर हमारी नजर एक जन वितरण प्रणाली के दुकान पर पड़ी, जहां दूसरी दुकानों की तरह यहां भीड़ नहीं थी। कार्ड को लाइन में डालकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक सकारात्मक सोच को देखकर बदलते झारखंड की तस्वीर नजर आने लगी। रांची में राशन दुकानों में आप देखेंगे लंबी लाइनें रहती हैं, लेकिन हम इस वक्त सिल्ली विधानसभा के अनगढ़ा इलाके में हैं, लेकिन यहाँ राशन लेने के लिए लाइन कुछ अलग है। ये आप देखेंगे जो कार्डधारी है उनका जो कार्ड है वो यहाँ क्यू में रखा हुआ है और जैसे जैसे जिसकी बारी आएगी वो अपना कार्ड उठाएगा और सामने जो ये जन वितरण की दुकान है वहाँ से वो सामान लेगा। और देखिएगा एक काफ़ी एज वाली महिला है, वो अपना राशन लेने के लिए यहाँ आई है और यहाँ एक थैला और कैलेंडर भी दिया जा रहा है। और ये कैलेंडर आप देखेंगे और ये चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब का ये कैलेंडर है और इसमें चंपई सोरेन की तस्वीर है और ये एक थैला भी है जिसमें सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में पूरी तरह से बताया जा रहा है। नानी क्या क्या मिला? 5 अचार, गहूम, कबो चना दाल, नीमक मिलेला, माटी तेल मिलेला। ये आप देखेंगे बाला देवी जो है उनको थैला भी मिला है, कैलेंडर भी मिला है। अब बाकी जो राशन है वो कब देंगे? अभी देंगे। ये देखेंगे जो कार्डधारी हैं और मतलब बीपीएल कार्डधारी भी है, पीला कार्ड भी है और पिंक कलर का कार्ड भी है
और सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रोप्राइटर हैं भीष्म लोहरा जी, इधर आइए। ये बताइए कि राशन दुकान आप चलाते हैं, समय से राशन मिलता? हाँ, माल तो मिल जाता है लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाता है। अच्छा, ऑनलाइन में मतलब क्या है ये करना? ऑनलाइन तो लोग साहब लोग करता है वहाँ से अनुराग से ब्लॉक से। जैसे आपका गेहूँ चावल आ गया आज, तो अगर वो आज करेंगे तो कल से वितरण होगा, अगर कल करेंगे तो परसों से होगा, ये है नियम। और बाकी जैसे यहाँ जो बायोमेट्रिक से देते हैं, बहुत से लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या? उसके लिए है मोबाइल नंबर, OTP। अच्छा, मोबाइल नंबर से OTP आएगा। हाँ, अमूमन क्या क्या चीज़ आता है? आता है गेहूँ चावल, चीनी, नमक, और अभी आया है आपका कैलेंडर और झोला। और यहाँ मिट्टी तेल है। और ये बताइए कि जब बांटने का समय होता है तो लोग कैसे अपने आप सबको बुला लेते, सबको पता चल जाता है। ये ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में जो घर परिवार जो चलता है, जो सरकारी राशन मिलता है, उससे लोगों का जीवन यापन होता है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे ग्रामीण इलाके में जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है उसकी क्या व्यवस्था है, और लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार करने का जो तरीका है वो अपने अपने जो कार्ड हैं उसे क्यू में लगाते हैं। तो ये अनगढ़ा इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। सिल्ली अब दूसरे क्षेत्रों से भी ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ता नजर आ रहा है। जमशेदपुर यहां से कनेक्ट हो गया है और जल्द ही रांची पुरुलिया मार्ग पर 4 लेन किया जाएगा। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे यातायात व्यवस्था को लेकर सड़क मार्गों का निर्माण जो है हुआ है, और यही वजह है कि सिल्ली से इस रास्ते से आप पुंडू, तमाल, रांगामाटी तक जा सकते हैं। और इस रोड के निर्माण होने से यहाँ रहने वाले लोगों को आने जाने में सुविधा होती है। दरअसल इस रोड को लेकर कई बार आंदोलन हुए और इस रास्ते की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन योजनाओं के अंतर्गत इस सड़क का जब निर्माण हुआ है तो आवागमन आने जाने में यहाँ के रहने वाले लोगों को सुविधाएं हुई हैं। सिल्ली से बड़ी संख्या में बच्चे रांची पढ़ने के लिए आते हैं। इसके लिए विधायक फंड से बसों की सुविधा शुरू की गई थी, जो कि अब बंद दिखती है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सुदेश महतो ने स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत की थी। एक अच्छा मिशन था और इसका जो शुरुआती दौर में इसमें विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ भी हुआ। अपने अपने स्कूल कॉलेज इसी बस में जाते थे, लेकिन जिस मिशन के तहत, जिस एम्बिशन के तहत स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत की गई थी, उस पे लगता है विराम लग गया है। क्योंकि हम सिल्ली स्टेडियम के पास हैं और यहाँ स्टूडेंट एक्सप्रेस बस जो है वो खड़ी है, दरवाजे बंद हैं, और जैसा बताया जाता है कि ये बस काफ़ी समय से यहाँ खड़ी है। क्या वजह है, आखिर जिस मिशन के तहत स्टूडेंट एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की गई थी, आखिर क्यों विराम लगा है, ये विद्यार्थियों के बीच में एक चर्चा का विषय है। सिल्ली में जातीय समीकरण देखा जाए तो यह कुर्मी कोयरी बहुल क्षेत्र है और यहाँ कुर्मी फैक्टर सामने आता दिखता है। यहाँ महतो वोटर्स 35% हैं, जो मुंडा वोटर्स की तादाद लगभग 11% है। सिल्ली में 2019 में लगभग 65% मतदान हुआ था। महिला वोटर यहाँ हमेशा से एक्टिव दिखती हैं और ऐसे में सुदेश का यहाँ अपर हैंड जरूर है, लेकिन जेएमएम ने अमित महतो को दोबारा टिकट देकर सुदेश को सीधा चैलेंज दे दिया है। वहीं जयराम कैंप से देवेंद्र महतो यहां खुले तौर पर डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। आपने देखा सिल्ली विधानसभा का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड। दरअसल अब विधानसभा के चुनाव होने हैं और सिल्ली एक हॉट सीट है, लेकिन तमाम चीज़ों को परखने और जांचने के बाद एक बात जरूर कहा जा सकता है, सिल्ली विधानसभा का जो चुनाव होगा काफ़ी रोमांचक होगा।
लेकिन विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है, कई बेहतर काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम और जरूर करने की ज़रूरत है। सिल्ली में सुदेश के लिए इस बार की राह कठिन है। अमित और देवेंद्र दोनों वोट में सेंधमारी करेंगे। कुर्मी वोट को जरूर बांटेंगे। ट्राइबल वोट पर जेएमएम की नजर रहेगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुदेश का अपना कुछ वोट बैंक हमेशा सुरक्षित रहा है। आइए अब जानते हैं सिल्ली विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। 4 बार के विधायक सुदेश महतो यहां और बेहतर काम कर सकते थे। यहां के युवा अभी भी बेरोजगार हैं और अपने भविष्य से ज्यादा यहां के स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो 10 में से 4 देते हैं। सिल्ली क्षेत्र में सुदेश महतो हमेशा एक्टिव दिखे हैं। समाज में आना जाना, लोगों के बीच रहना और महिलाओं में लोकप्रियता भी है, तो 10 में से हम इन्हें 6 देते हैं। क्योंकि सिल्ली आजसू का गढ़ है, तो सुदेश यहाँ लोकप्रिय जरूर है, लेकिन इस बार वोट कन्वर्जन कम होता दिख रहा है, तो 10 में से 6 देते हैं। आज के इस मोर नेता कर रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।